ये दिल हुआ वो काटा, ये दिल हुआ वो काटा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हम हर साल बसंत के हवाले से प्रोग्राम करते हैं और गुज़िश्ता 4 सालों में हमने प्रोग्राम बसंत के हवाले से कोई तकरीबन 6 के लगभग किए। एक ही बात हम बार बार कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है, दहशतगर्दी है, बेइंतहा मसाइल हैं। पाकिस्तान का इमेज बैरून मुल्क में बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत तबाही के धाने पर खड़ी है और ऐसी इतनी बुरी बुरी खबरों में पंजाब के अंदर बसंत हमेशा एक अच्छी खबर यूं लेके बन के उभरती थी कि इसमें थोड़ी वेंटिलेशन होती थी। गरीब का खेल है पतंग उड़ाना और इसकी पूरी सकाफत है, पूरी तहजीब है। लाहौर के अंदर बसंत लोगों के अपने अंदर है, लोगों के खमीर में बसी हुई है, लोगों की सरिश्त में बसी हुई है। पंजाब का कल्चर है कि जब भी सरसों फूटती है या सरसों का पीला रंग होता है उसके साथ ही बहार आती है और बहार को पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। सवाल ये है कि ठीक है, इस खेल के अंदर बहुत सारे जाने इंसानी जाने ज़ाया हुई, लेकिन क्या इसको बंद कर देना चाहिए, जो कि बंद है। 2005 से लेके अब तक बसंत पर पंजाब के अंदर पाबंदी है, लेकिन दुनिया भर के अंदर बसंत मनाई जा रही है। अब तो पेशावर के अंदर भी बसंत मनाने का एहतमाम हो रहा है। दुबई जो कि बैरून मुल्क है वहाँ पे बसंत मनाई गई पिछले साल। राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बसंत को सेलिब्रेट किया गया और वो सब लोग जो कि लाहौर आते थे, वॉल सिटी के अंदर बसंत मनाते थे, वो दुबई और इंडिया गए बसंत मनाने के लिए। लेकिन लाहौरी जिनका ये कल्चर है, जिनके खून में बसा हुआ है बसंत का त्यौहार, वो इससे महरूम है। माधुलाल कलंदर का त्यौहार शुरू हुआ चाहता है और जैसे ही उनका त्यौहार शुरू होता है उसके साथ ही जश्न बहारा का भी आगाज़ होता है। पंजाब में जश्न बहारा बनाने का इस बार एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन क्या 5 लाख से वाबस्ता, रोज़गार से वाबस्ता, जो कि इस इंडस्ट्री के साथ रोज़गार वाबस्ता है, क्या उनको भी यह हक दिया जाएगा कि वो बसंत के लिए एहतमाम करें? क्या हुकूमत पंजाब इंश्योर करेगी एक सेफ और महफूज खेल को? और क्या इस खेल पर इस बार भी पाबंदी लगेगी, इस त्यौहार पर इस बार भी पाबंदी लगेगी? ये वो सारे सवाल हैं जो कि आज हम लेके आए हैं लाहौर की इस पब्लिक के साथ, फूड स्ट्रीट लाहौर से। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है फूड स्ट्रीट लाहौर के अंदर, जो कि नई बनी है और इसके अंदर जश्न बहारा चल रहा है इस वक्त। यहाँ पे मौजूद है शेख सलीम साहब, जो कि काइट फ्लाइंग एसोसिएशन, पतंगबाज एसोसिएशन के सदर हैं। उनके साथ है जनाब ज़ईम कादरी साहब, मुशीर है तालीम का इनके पास शोबा है और वज़ीर आला पंजाब के मुशीर है। बहुत बड़ा नाम भी है पंजाब के हवाले से और बसंत के त्यौहार के हवाले से इनका मौक़िफ़ हमेशा आपके सामने आता रहा है। उनके साथ है जनाब शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली है, बड़ी भरपूर आवाज़ है अपोजिशन की और बसंत के हवाले से आज इनके साथ भी बात करेंगे। मुझे टेलीफोन लाइन पर बल्कि वीडियो पे ज्वाइन करेंगे जनाब मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वॉल सिटी के अंदर बड़ा नाम है, बसंत के हवाले से, पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से भी बहुत बड़ा नाम है मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब का। और उनके साथ अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ गुलकार वारिस बेग साहब, जो कि इस हवाले से बसंत के ऊपर आपको अपने नज़रियात जो हैं बताएंगे। सो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सबको हम वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं बात करती हूँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब से कि ये बताइएगा यूसुफ साहब के क्या वजह है कि गुज़िश्ता 2005 से लेकर अब तक बसंत यहाँ पर बैन है। हम हर साल आवाज़ भी उठाते हैं लेकिन बैन है कि उठने को नहीं दे रहा। क्या कबाहतें हैं इस वक्त कि ये बसंत का त्यौहार पंजाब के अंदर इस साल भी नहीं मनाया जाएगा? क्या वाकई नहीं मनाया जाएगा या कुछ अच्छी खबरें भी आ सकती हैं? देखें आसमा, मैं यहाँ ये अर्ज करता चलूँ कि बसंत तो हो ही रही है, मतलब सिर्फ जो इशू है वो लाहौर की बसंत का है। आपने देखा पिछले साल भी, आपकी टेलीविजन चैनल्स ने दिखाया, सारे पंजाब में बसंत हो रही थी, लोग फ्लाउट कर रहे थे लॉ को। गुजरांवाला में हुई, फैसलाबाद में हुई, सियालकोट में हुई, सो मच जो कि साउथ पंजाब में हुई और वहाँ फ्रंटियर में तो उनके जो वज़ीर आला थे उन्होंने बसंत की। सो इशू ये नहीं है। अब ये मुझे इस समझ से मैं बालातर हूँ कि मैंने बार बार ये कहा है कि बसंत को सिर्फ एक त्यौहार ना समझो, बसंत को आप ये समझो कि ये आपके मुल्क के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट एक्सचेंज अर्नर बन सकता है।
जिस चीज में भी इतना पोटेंशियल हो, गवर्नमेंट अगर उसमें जो कबाहतें आए तो गवर्नमेंट का काम होता है कि उनका सदेबाब करे। आज तक हुकूमत ने ये नहीं किया कि कोई एक मीटिंग बुलाई हो कि इस बसंत को हम किस तरह सेफ कर सकते हैं। देखें, अब आप बात कर रही थी कि ऑफ कोर्स हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, मतलब किसका दिल ये चाहता है कि एक भी कोई किसी का बच्चा, एक ही कोई एक भी किसी का कोई लख्ते जिगर जो है वो उनसे जुदा हो जाए। लेकिन बात यह है कि अब बंद करना तो कोई तरीका नहीं है। अब मुझे बताइए कि आज भी मैं पढ़ रहा था कि वो जो अपना पंजाब कार्डियोलॉजी है, आज भी 2 पेशेंट मर गए हैं, 150 से ज्यादा तादाद हो गई है, तो क्या आप उसको बंद कर देंगे? आपको सदेबाब करेंगे ना? तो खुदारा एक विजन अपने अंदर लेके आइए। मैं पंजाब की हुकूमत से कहता हूं कि ये आपका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अर्नर है, ये जो बसंत है। इसके इर्द गिर्द एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी। किसी और, देखें, हिंदुस्तान ने वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि बसंत हम करें, लेकिन उनसे कभी नहीं होगी, क्योंकि बसंत है ही लाहौर का फेस्टिवल, इसको लाहौरी ही मनाना जानते हैं। और अगर इस फेस्टिवल से पाकिस्तान की बेहतरी हो और इस फेस्टिवल से पाकिस्तान का अच्छा नाम हो और दुनिया भर से टूरिस्ट आए पाकिस्तान, तो इसमें क्या बुराई है? सही बात है। अच्छा, लाहौरी तो बेचारे दिल पे हाथ रख के बैठे हैं कि इस साल भी बसंत नहीं होनी है ना, ऐसा ही है। अच्छा नहीं, अच्छा लोग कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि हो जाए, लेकिन शेख साहब मसला तो फिर भी दुरुस्त है ना कि आप लोगों की तरफ से हिफाजती इक़दाम इंश्योर अगर करवाने की जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं, या आप कहते हैं कि हाँ ठीक है हम धात वाली डोर नहीं बनाएंगे, फिर तो कोई आगे बात बढ़ सकती है। लेकिन जब आप लोगों की तरफ से यकीन दहानी नहीं होगी तो फिर तो मामला वहीं का इंसानी जान तो इम्पोर्टेंट है ना हर चीज़ से। आज अगर किसी हुकूमती अहदेदार ने हमसे कोई मीटिंग नहीं की इस सिलसिले में कभी कोई मीटिंग नहीं की। ये साल आता है, हम चीख चलाते हैं, सारा साल ये फिर सो जाते हैं। अबे हमें पूछे तो सही कि क्या मसला है, कौन से सेफ्टी मैयर है। 2007 में बसंत हुई, सही है, उसमें हिफाजती इक़दाम किए गए, कोई वायलेशन नहीं हुई। जब तक कुछ करना ही नहीं है तो कुछ नहीं होना। एंटीना लगा लें, इंटरेस्टेड ही नहीं है पंजाब हुकूमत के इसको मनाया जाए जी। जब से ये हुकूमत आई है PMLN की पंजाब के अंदर, तब से ये नहीं मनाई गई। नहीं, 2009 में बसंत हुई थी, सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें वो मियाँ साहब वो टर्मिनेट थे। अच्छा, तो शायद उसमें इजाज़त हो गई थी। अच्छा। लेकिन मियाँ साहब ने अभी तक हमें इजाज़त नहीं दी, हालांकि वो लाहौर शहर के अंदरूं लाहौर शहर के रहने वाले हैं। रामगली में उनकी पैदाइश है और वहाँ बच्चा जब आँख खोलता है उसको गुड्डी नजर आती है। नहीं, आई एम श्योर कि मियाँ साहब भी गुड्डी जो है वो उड़ाते भी होंगे। मियाँ साहब 97 में हमारे साथ, आपकी आवाज नहीं उन तक पहुँच रही। 97 में हमारे साथ बसंत बना के गए हैं। अच्छा। अकबरी मंडी में। अच्छा, मसला ये आया था जब कोई हादसा हुआ है, अच्छा, उसका रोकथाम नहीं किया गया। ठीक बात है। अच्छा बसरा साहब, क्या प्रॉब्लम है? आप इस वक्त हुकूमत की ज़ाहिर अपोजिशन में है, हुकूमत से आपकी बातचीत भी होती होगी। इन्होंने कहा कि आप भी मीटिंग के अंदर थे, प्रोग्राम के अंदर थे जब ये बात हुई। क्या मसला क्या है? हुकूमत क्या कहती है कि क्यों बसंत नहीं होनी चाहिए? देखिए आसमा, पाबंदी किसी मसले का हल नहीं है। अच्छा। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि आज घुटन, हबस, दहशतगर्दी में खुशी के लम्हात, हंसने के लम्हात, मिल बैठने के लम्हात, उनको तो छीनना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ लैक ऑफ कंसल्टेशन है। जो हुकूमत जलसे जुलूस और रैलियों में मसरूफ होगी, वो आवाम जो, क्योंकि ये त्यौहार ही गरीबों का और मीडियोकर क्लास का है, उनके ऊपर उनकी कंसल्टेशन ही नहीं है। क्या जो 2 क्रिकेटर गंदे अंडे थे उनकी वजह से क्या क्रिकेट पे पाबंदी लगा दी जाए? क्या ब्लू एरिया का हादसा हुआ था, ब्लू एयर बंद कर दी जाए? क्या यहाँ पर जितने भी हादसा होते हैं तो क्या ट्रैफिक बंद कर दी जाए? मसले का हल निकालना चाहिए। गवर्नमेंट का हमेशा ये काम होता है कि जिन चीजों में रिस्क इन्वॉल्व हो उनके ऊपर कानून साजी करें। इसका मतलब यह है कि इट इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून साजी नहीं करेगी, और आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तो लॉ बना हुआ है पंजाब असेंबली के अंदर मेरे पास है। हाँ। पंजाब असेंबली के अंदर लॉ पास हुआ। जब लॉ को आप इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे और आप छोटी छोटी खुशियां लोगों से छीन लेंगे और आज परेशानियों के दौर में, तो मुझे बताइए तो कहाँ हुकूमत कहाँ पे है? अच्छा, ये लॉ क्या कहते हैं? ये लॉ ये कहता है, अगर मैं पढ़ भी देता हूँ अगर कहें तो। नहीं आप बता दें। वैसे इसके अंदर ये है कि डिस्ट्रिक्ट नाज़म या DCO जब वो नहीं होगा, वो 15 दिन के लिए जब स्प्रिंग सीजन आएगा उसके अंदर इजाजत देगा। ही इज बाउंड। लेकिन जैसे सलीम साहब ने कहा
जब राणा सनाउल्लाह जो कि लॉ मिनिस्टर है मेरे सामने कमिट किया उन्होंने, मैंने कहा असेंबली आए, इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। जब गवर्नमेंट मसले का हल नहीं चाहती, क्योंकि ये डायरेक्टली आवाम का मसला है, हमारी यंग कम्युनिटी का मसला है, और मैं आज इंश्योर करता हूं अगर गवर्नमेंट ने इसको इन्फोर्स ना किया, इजाजत ना दी, तो हम असेंबली के अंदर करारदाद लेकर आएंगे और इंशाल्लाह इसको दिलवाएंगे। अच्छा, इसलिए एक मिनट, कॉन्सर्ट्स पे पाबंदी की करारदाद आ सकती है, तो बसंत मनाने की मेरी बात सुन ले, मैं जो बात कहता हूँ, जो दुनिया से हमारे जो लोग बिछड़ गए, हमें उनसे पूरा हमदर्दी है, लेकिन मुझे बताइए कि क्या कोई गवर्नमेंट इसका उसका कोई फंक्शन नहीं है? तो फिर आप गवर्नमेंट छोड़ दें। अगर आप इस बात में नाकाम हो गए हैं कि आप कानून साजी नहीं कर सकते, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते, तो अब बात सिर्फ ये है कि मैं बादशाह जो है रायवंश से गुजारिश करूंगा ये अवाम की खुशियां उनको वापस कर दें। अच्छा, ये ज़हीम कादरी साहब आपके कंधों पे जिम्मेदारी है। मैं आपके पास आती हूँ, वारिस बेग को थोड़ा सा इन्वॉल्व कर रही है थोड़ा सा। अच्छा, अर्ज ये है कि आप 2 लोगों के जवाब मैं दे दूं, हाँ जी, फिर आगे फिर वारिस बेग साहब का भी जवाब। ठीक है, दे दें आप। मेरी सिर्फ ये क्यों नहीं कर रहे आप बस? मेरी ये अर्ज है, देखें यहाँ कितने लोग बैठे हुए। मैं खुद ना सिर्फ पतंगबाजी करता था, उसका शौकीन हूँ और इसके हक में हूँ कि ये होनी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ मुझे ये जवाब दे दीजिए कि तमाम तर उन जिस तरह वो आप कह रही थी कि सेफ्टी मेजर्स और सारी चीज़ों के बावजूद अगर एक बच्चा, एक 6-5 साल का बच्चा मर जाता है तो उसका जवाब दे बसरा साहब होगा, मीडिया होगा, या ये लोग होंगे? मैं तो उसका बाहर नहीं छोड़ सकता। नंबर 2, ले ये देखिए, अगर हुकूमत कानून साजी नहीं करेगी, अब वो क्या रहा है, जो कातिल डोर बनाता है उसको यहाँ पे लटकाएं, जो कातिल डोर बनाता है उसको यहाँ पे लटकाएं। अर्ज ये है कि जिस कातिल डोर की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने कभी डोर देखी नहीं, इनको पता ही नहीं गुड्डी उड़ती किस तरह है। मैं इनको समझाता हूँ। अच्छा। अर्ज ये है कि जो समझाएं भी और चलवाएं भी। आगे जो लोहे की तार लगी होती है ना, उसको कहीं से बन के नहीं आती वो बच्चा पीछे से रस्सी से तंदी से बांधता है, दरमियान में उसका हिस्सा लगाता है, आगे थोड़ी सी और डोर लगाता है, और वो गुडियां उसे चमेड़ना कहते हैं। इनको नहीं पता इन बातों का। अब होता क्या है, उसका नुकसान होता है, उसका नुकसान ये होता है, उसका नुकसान ये होता है कि एक जब वो कट जाती है डोर और वो गिरती है तो तार को वो डिस्टर्ब कर देती है, बिजली का फेलियर होता है, लाखों रुपए की गैजेट छूट जाते हैं। यार सुन लेना, लाखों करोड़ों रुपए के गैजेट छूटते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एक इशू है कि क्या सोशली मुआशरती तौर पर लाहौरिये हमारी गवर्नमेंट को ये एज देने के लिए तैयार हैं कि तमाम सेफ्टी मेजर्स इनके साथ बैठ के कर लिए, हमने वो सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंट भी कर दिए। अगर उसके बावजूद मीडिया और शहर के लोग ये कह दे कि कोई हादसा, मैं इसको हादसा कहता हूँ, अगर कोई हादसा रूनुमा होता है, अगर कोई हादसा रूनुमा होता है, यार बशर साहब बात कर रहे हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी, बात नहीं कर रहे हो आप, प्लीज, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मेरा इशू सिर्फ ये है, मेरा इशू ये है कि आप अपने ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ बैठे, स्टेक होल्डर के साथ मुज़ाकरात करें और इसका हल निकालें। मेरा तो इशू सिर्फ ये है। कादरी साहब, मैं एक ये लोग हैं, आप इनसे पूछ लें, आसमा आप इनसे रेफरेंडम करवा लें। मैं आज आपका मुकदमा, आपका जो टाइटल है कि फैसला आवाम का, इनसे आप हाथ करके कर बताएं भाई। अच्छा, ये देख लें, ये मैं कहता हूँ, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अच्छा, बैठिए। और अब आसमा, मेरा सिर्फ पॉइंट है कि जो लोग कातिल डोर बना रहे हैं, हुकूमत का काम यह है कि इनके साथ बैठे, यूनियन काउंसिल वाइज टीमें बनाए और जो कातिल डोर बना रहे हैं उनको उल्टा लटकाए।